नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं बोडोलैंड के बारे में, यानी कि नो एक्सक्यूज क्रिएट अ सेपरेट स्टेट बोडोलैंड, जो कि असम के अंदर एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है और ये लगातार डिमांड कर रही है एक अलग स्टेट के लिए। अब इन्होंने अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए, यानी कि केंद्र सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए कई बार नेशनल हाईवे को ब्लॉक कर दिया, कई टाइम ये रैलियां निकाल चुके हैं और इन्होंने रैलियों के दौरान एक नारा भी दिया कि नो बोडोलैंड नो रेस्ट, यानी कि जब तक बोडोलैंड नहीं मिल जाएगा तब तक हम आराम नहीं करने वाले। साथ ही इन लोगों का कहना है कि आने वाले टाइम में अगर हमें भूख हड़ताल करनी पड़े तो हम ये भी करेंगे, पर हमें बोडोलैंड चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इन्हें बोडोलैंड क्यों चाहिए, क्यों एक अलग राज्य की डिमांड कर रहे हैं, उसके बारे में हम आज यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। मेरा नाम है अंजलि और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप देख लीजिए बोडोलैंड है कहाँ पे, और ये आता है असम के अंदर। तो असम कहाँ पे है? हमारे भारत के मैप में असम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, जो भारत का पूर्वोत्तर राज्य है, जिसकी सीमाएं मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इधर भूटान के साथ में और मेघालय के साथ में लगती है। अब अगर बोडोलैंड बनता है तो इसी बोडोलैंड की सीमा लगेगी अरुणाचल प्रदेश और भूटान के साथ में। किस प्रकार का दिखेगा बोडोलैंड, ये आप देख सकते हैं, ये कुछ इस प्रकार का रहेगा बोडोलैंड। यहाँ पे बीचों बीच एक नदी जा रही है जिसे आप जानते होंगे बहुत अच्छे से, इसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी, जो आगे जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यानी कि ये वाला हिस्सा कट जाएगा और इस वाले हिस्से में कितने जिले आएंगे उसके बारे में भी हम जानेंगे। और ये नीचे वाला जो हिस्सा है ये क्या बनेगा, ये सिर्फ असम रह जाएगा और ऊपर का इलाका कहलाएगा बोडोलैंड। इन लोगों की डिमांड है कि जब तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कई सारे राज्य बन सकते हैं तो फिर एक बोडोलैंड बनाने में सरकार को क्या हर्ज है, क्योंकि हमारे साथ में तो बड़ा भेदभाव होते आ रहा है। ये भेदभाव भी हम जानेंगे। सबसे पहले आप देख लीजिए कि अगर बोडोलैंड बनता है तो उसके अंदर प्रमुख रूप से कौन कौन से जिले शामिल होने वाले हैं। तो असम के ये 4 जिले हैं, कोकराझार, चिराग, बक्सा और उदालगुड़ी। ये 4 जिले के अंदर ज्यादातर क्या रहती है, बोडो जनजाति निवास करती है। अब ये लगातार जो है प्रोटेस्ट कर रही है और लगातार एक ही डिमांड रहती है और एक नारा भी इन लोगों ने बना लिया है, और ये नारा आपको दिख रहा होगा, नो बोडोलैंड नो रेस्ट, यानी कि जब तक बोडोलैंड नहीं बनेगा तब तक हम आराम नहीं करेंगे। अब आप जरा देखिए कि बोडोलैंड की डिमांड के लिए 3 प्रमुख से पार्टियां बन गई है। 3 पार्टियां यानी कि 3 बड़े बड़े ग्रुप बने हुए हैं जो लगातार केंद्र सरकार के सामने डिमांड कर रहे हैं कि हमें एक अलग राज्य बना देना चाहिए। सबसे पहला ग्रुप आप देखिए जिसका नाम है ABSU, यानी कि ऑल बोडोस स्टूडेंट यूनियन। एक ये वाला ग्रुप बना हुआ है जो लगातार डिमांड कर रहा है और इनका ये क्या है, फ्लैग बना हुआ है। दूसरा आप देखिए द नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट नाम का एक दूसरा ग्रुप है, और तीसरा ग्रुप है जिसका नाम है बोडो लिबरेशन टाइगर फोर्स। ये है बोडो लिबरेशन टाइगर फोर्स। तीनों अलग अलग टाइम में प्रोटेस्ट करते हैं और अभी हाल ही में जो प्रोटेस्ट हुआ था उनमें तीनों ग्रुप्स एक साथ नजर आए और ये कई वर्षों से डिमांड कर रहे हैं। अब इनका कहना है कि आप असम को 50-50% कर दो, यानी कि 50% असम अलग हो जाएगा और 50% क्या हो जाएगा, बोडोलैंड बन जाएगा। जब तेलंगाना बन सकता है आंध्र प्रदेश से कट होकर, यानी कि भाषाई आधार पे, तो फिर हमारा राज्य बोडोलैंड क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि इनका कहना है कि हम केवल भाषाई आधार पे डिमांड नहीं कर रहे हैं। अब जरा सुनिए इनके ऊपर क्या बीत रही है, इसके बारे में जानिए। पहली बात तो इनकी भाषाओं को नुकसान हो रहा है, ठेस पहुंचाई जा रही है। इनके कल्चर को कोई नहीं देखता है, कल्चर को नुकसान हो रहा है। इनके जो भी फेस्टिवल है इसके बारे में जनता नहीं जानती है, उसके बारे में नुकसान हो रहा है। और इन तीनों चीजों का नुकसान पहुंचाने का काम कौन कर रहे हैं? बांग्लादेशी व्यक्ति इन तीनों चीजों को नुकसान पहुंचाने का बुरी तरीके से काम कर रहे हैं। देखिए आगे मैं आपको बताऊंगी कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं, पर आप सबसे पहले जान लीजिए कि बोडोलैंड की डिमांड सबसे पहले किस इंसान ने उठाई थी। सबसे पहले बोडोलैंड की डिमांड करी थी गुरुदेव श्रीमंत कालीचरण ब्रह्मा के द्वारा। ये आपको समाधि दिख रही होगी इनकी। इन्होंने सन 1930 के अंदर जो है सबसे पहले 1930 के अंदर सबसे पहले इन्होंने डिमांड करी थी गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा के द्वारा। लीडर बने थे ये बोडो के, और इन्होंने बोला था उस समय में कि हमें एक अलग राज्य बना दो, जब भारत में अंग्रेजों का राज हुआ करता था। पर ना तो उस समय अंग्रेजों ने सुना, ना अब तक की सरकार ने सुना। यानी कि 1930 से लेकर 2025 तक लगातार ये डिमांड करते रहे, पर किसी ने सरकार ने इनसे नहीं पूछा, ना सुना इनकी बात। अब ये बार बार डिमांड जो तेजी से बढ़ी है
ये बढ़ी है 1971 के बाद से ज्यादातर, क्योंकि 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ और पाकिस्तान से टूटकर एक नया राज्य बना था, माफ कीजिएगा, नया देश बना था बांग्लादेश। तो बांग्लादेश जब बना था तो कई सारे बांग्लादेशी उस समय शरणार्थी बन के भारत में घुसे और भारत के असम राज्य में ज्यादातर आ गए थे। और वो असम राज्य में आए थे तो कहां पे ज्यादातर आए, वो यही इलाके हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट जहां बोडो जनजाति निवास करती हैं, उन्हीं इलाके में आके बस गए। बाद में उनकी जो महिलाएं हैं, बहन बेटी हैं, उनके साथ में इन्होंने विवाह किया और अब जो है इनकी जनसंख्या ज्यादा बढ़ गई, यानी कि जो बांग्लादेशी है उनकी जनसंख्या ज्यादा बढ़ती जा रही है। और इसको लेकर हेमंता बिस्वा शर्मा ने भी केंद्र सरकार के सामने ये बात कई बार रखी है कि लगातार बांग्लादेशियों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है और ज्यादातर बांग्लादेशी आने की वजह से इनकी भाषा का ह्रास हो रहा है, यानी कि वो लोग फोर्स करते हैं बंगाली लैंग्वेज या अदर लैंग्वेज बोलने के लिए और इनका जो बोडो का कल्चर है वो अब खत्म होता दिखाई दे रहा है। जिसके लिए एक बार इन्होंने जब प्रोटेस्ट निकाला था तो उसमें एक लाइन इन्होंने लिखी थी, यू आर नो बोडोलैंड इज अवर ओनली बोडोलैंड, यानी कि तुम्हारा, यानी कि बांग्लादेशी लोग, तुम्हारा ये बोडोलैंड नहीं है, बोडोलैंड हमारा है। और ये बार बार अपनी सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि आप क्या कीजिए, हमें बचा लीजिए और हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर को बचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में ऐसा होगा कि बोडोलैंड के लोग ना समाप्त हो जाए, वहां कई बांग्लादेशी ना आ जाए, इसीलिए बार बार सरकार से गुहार लगा रहे। इसके अलावा एक एमपी है इनके यहाँ के, आप देखिए थैंक यू लिखा था उनके लिए, एमपी है नाबा सर, जिन्होंने क्या किया था, फॉर राइजिंग बोडोलैंड इश्यूज, इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर जो है इस इशू को उठाया था और सबसे पहले इन्होंने बात रखी थी, इसके लिए इन्होंने धन्यवाद किया। अब हम बात करते हैं कि दूसरी बार, मतलब 1930 के बाद तो कई बार इनकी मांग हुई, पर बड़े स्तर पे फिर से मांग कब हुई थी, तो बड़े स्तर पे मांग करी थी ये बोडोफा है, उपेंद्र नाथ ब्रह्मा इनका नाम है, यहाँ पे आपको दिखाई दे सकते हैं ये, और ये प्रेसिडेंट बने थे, है ना, और डिस्ट्रिक्ट के गोलपारा के डिस्ट्रिक्ट के ये जो है प्रेसिडेंट बने थे ABSU के, है ना, यानी कि ऑल बोडोस स्टूडेंट यूनियन के जो है ये प्रमुख बने थे। और इन्होंने कई सारे चुनाव भी लड़े, फिर वाइस प्रेसिडेंट भी बने इसके, और लास्ट में जाके इन्होंने एक लॉन्च किया था मूवमेंट, यानी कि बोडोलैंड को लेकर एक मूवमेंट लॉन्च किया था 2 मार्च 1987 को, और उसके बाद भी इन्होंने कई बार जो है लगातार डिमांड करी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि वहां सरकार है किसकी, हेमंता बिस्वा शर्मा की, यानी कि बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी सरकार है, तो क्या उनके पक्षों को फिर क्यों नहीं सुना जा रहा है, उनकी बात को क्यों नहीं रखा जा रहा है। तो एक बार इन्होंने इस बात को रखा भी था हेमंता बिस्वा शर्मा ने 2020 के अंदर, और जैसे ही 2020 में इन्होंने बात रखी तो केंद्र सरकार ने बोला कि देखो एक अलग से राज्य तो हम नहीं बना सकते, पर आपके लिए हम एक स्वायत्त परिषद बना सकते हैं। तो केंद्र सरकार ने क्या किया था, स्वायत्त परिषद बनाया था जिसमें 3 व्यक्ति शामिल थे, एक ये बोडोलैंड के व्यक्ति शामिल थे, दूसरे इसके अंदर असम सरकार शामिल थी, और तीसरा इसके अंदर केंद्र सरकार थी। यानी कि त्रिपक्षीय एक वार्ता हुई जिसमें स्वायत्त परिषद निकल के आया, और स्वायत्त परिषद में जैसे बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन को बना दिया गया, जिसके अकॉर्डिंग क्या किया गया था, प्रमुख रूप से यहाँ पे 40 पॉलिसीज को बता दिया गया, और 40 पॉलिसीज के अंदर केंद्र सरकार ने 1500 करोड़ रुपए का एक आर्थिक पैकेज इनको आवंटित किया। अब मैं आगे बढ़ूं इससे पहले जो व्यक्ति असम के बोडोलैंड से इस वीडियो को देख रहा है या असम से देख रहे हैं, मैं आप सभी लोगों से पहली बात तो ये जानना चाह रही हूं कि 1500 करोड़ रुपए का जो आर्थिक आवंटन आपको किया गया है, क्या इसके बाद में आपके एरिया में कोई विकास हुआ है, कोई रोजगार मिला है, आप लोगों को सड़कें बनी है, क्या इसका पूरी तरीके से अच्छे से निवेश हुआ है या नहीं, वो भी आप जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और जो भी बोडोलैंड से देख रहे हैं इस वीडियो को, आप जरूर से अपने दोस्तों के साथ में साझा कर दीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो बोडो भाषा है इसका हमको वर्णन मिलता है 8वीं अनुसूची के अंदर, और अगर हम प्रमुख रूप से मान्यता की बात करें तो इनको 6ठी अनुसूची में 4 राज्यों को डाला गया है। तो मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम, ये ऐसे 4 राज्य हैं भारत के जहां पे कई प्रकार की कम्युनिटीज निवास करती हैं, जिनको प्रमुख रूप से भारत सरकार देखती है। आप देखिए मेघालय की बात करें तो खासी, जयंतिया और गारो 3 जनजाति हैं जो पहाड़ी इलाके में ज्यादातर निवास करती हैं। फिर आता है मिजोरम जिसके अंदर चकमा आती है, लाई जनजाति आती है और मारा जनजाति आती है। फिर हम बात कर लेते हैं त्रिपुरा की, जहां पे त्रिपुरी जनजाति निवास करती हैं। और फिर असम की बात करें तो यहाँ पे दीमा, कार्बी और ये बोडोलैंड वाली जनजाति है जो कि लगातार डिमांड कर रही है एक अलग स्टेट के लिए। अब मेरा केंद्र सरकार से यही अनुरोध है, जैसे हमारे देश के पीएम की हम बात करें
तो वो किसी भी देश में मिलने के लिए जाते हैं तो वो हर चीजों को प्रमोट करते हैं। इससे पहले मैंने मिथिलांचल के बारे में बताया था, तो वहां मैंने बताया था कि मखाना बोर्ड जो बना दिया गया है, यानी कि मखाना को लेकर ये देश विदेश में चर्चा होती है। आज भारत के कोने कोने तक मखाना की पहुंच है, क्योंकि मखाना को बना रहा है मिथिलांचल। तो भारत के पीएम अगर कहीं गए हैं तो उनको वो गिफ्ट करते हैं। तो क्यों ना यहाँ की वस्तुएं, यानी कि बोडोलैंड की जो वस्तुएं हैं बांस के द्वारा, कई प्रकार की टोकरी, बास्केट वगैरह, पंखे, बैठने के मुड्डे, कई सारी चीजें ये बनाते हैं, तो क्यों ना इनकी वस्तुओं को प्रमोट किया जाए और जीआई टैग तक इनको अच्छे से मिल जाए। इसके अलावा हैंडक्राफ्ट जो वस्तु है, यानी कि लकड़ी की कई प्रकार की जो टॉय इन्होंने बनाई हैं, कपड़े बनाए हैं, और ये बांस के ऊपर आपको एक कलाकृति दिख रही होगी, तो क्यों ना इनको भी बहुत अच्छे से सरकार प्रमोट करने का काम करे, है ना। तो ये तो कहीं ना कहीं प्रमोट होना ही चाहिए। यहाँ देखिए इन्होंने बोडोलैंड के ये फ्लैग भी बना रखे हैं। अलग अलग पार्टी के लोगों ने अलग अलग फ्लैग बना बना के यहाँ पे क्या किया है, काम करना शुरू कर दिया है, और बहुत अच्छे से। अब मैं केंद्र सरकार से यही बात बोलना चाहूंगी कि इन लोगों की जो भी समस्या है, सरकार कम से कम उनकी समस्याओं को सुने और उनका समाधान करे। जब कई सारे राज्य भारत में बन सकते हैं तो एक और राज्य बना के इनका अच्छे से विकास किया जाए। ये इसी वजह से अलग राज्य की डिमांड कर रहे हैं कि इनके भाषा, कल्चर, इनकी संस्कृति, सभी प्रकार की चीजें बचा सके। क्योंकि आप जानते हैं बगुरुम्बा नृत्य कहाँ का है, यहीं का नृत्य है। यहाँ के कल्चर को जब सरकार नहीं बचाएगी तो कौन बचाएगा। और ये जब केंद्र सरकार के सामने अपनी बातों को नहीं रखेंगे तो फिर किसके सामने रखेंगे। तो कम से कम सरकार को इनकी बात को सुननी चाहिए। और ये स्वायत्त परिषद बनाने से कुछ नहीं होने वाला है, इनके लिए और भी सरकार को सोचना पड़ेगा। तो आप जो भी सोचते हैं बोडोलैंड को लेकर, आपकी राय जरूर से आप कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा, क्योंकि मुझे आप सभी के कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। क्योंकि आप देखिए 1930 में इन्होंने आंदोलन की शुरुआत करी, उसके बाद में 1972 में आंदोलन हुआ, 1978 में हुआ, 1990 में एक बार हिंसक रूप ले चुका था, और ये अभी वापस जो है लगातार डिमांड कर रहे हैं। तो सरकार को इनकी डिमांड कुछ ना कुछ सुननी चाहिए और इनके बारे में बड़ा फैसला लेना चाहिए। तो आप जहां से भी इस वीडियो को देख रहे हैं अपने दोस्तों के साथ में साझा जरूर से कीजिएगा। और अगर आप खासकर बोडोलैंड से हैं तो अपने सभी बोडोलैंड के भाई बहन, अपने परिवार के लोगों के साथ में शेयर कीजिएगा। और चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।